नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर रिजर्वेशन बेनिफिट को तय करने का एक पैमाना है। प्रेजेंटली 8 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा रिजर्वेशन बेनिफिट्स में और वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, और अगर वो 8 लाख से कम इनकम है तो वो क्रीमी लेयर से एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो क्रीमी लेयर से एक्सक्लूड होगा मींस उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। Before moving further, one thing I want to clear that somewhere terms will be used son or daughters of. It means these terms will be applicable to the wards of the person or family and not for him herself. हम बात करेंगे कि किसको बेनिफिट दिया जाए, यानी कि यहाँ पे बच्चों को, अभिभावकों के लिए क्रीमी लेयर सेट की गई है, उसके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये तय किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, बार बार मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे माता पिता या अभिभावक की क्रीमी लेयर है, बच्चों की क्रीमी लेयर नहीं है। इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो अभिभावकों के बारे में है, उसके बच्चों को मिलने वाले रिजर्वेशन के बेनिफिट के बारे में है, उसके सेल्फ के रिजर्वेशन के बेनिफिट के बारे में नहीं है। अब क्या है वो सारी चीजें, आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो को जब आप देखें तो पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के केसेस में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, और एक एक शब्द जहां पे इंपॉर्टेंट हो तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले यहां मैं बहुत ही संक्षेप में इनकम को डिस्कस करूंगा। एट प्रेजेंट क्रीमी लेयर के लिए जो इनकम है वो 8 लाख निर्धारित की गई है। यहाँ 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, मींस आपकी सैलरी से होने वाले इनकम। ये ध्यान रखें, क्रीमी लेयर के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट नहीं किया गया है। मींस आपको जो भी इनकम सैलरी से होती है वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगी, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। दूसरा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप खेती करते हैं, किसान है, और आपको एग्रीकल्चर लैंड से इनकम होती है तो उस इनकम को भी इस इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्रीमी लेयर के लिए जो इनकम है उसमें। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि 8 लाख की जो इनकम है वो सिर्फ एक साल में ही नहीं, 3 लगातार साल में होनी चाहिए। यानी 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर वो 8 लाख है तो ही आपको इंक्लूड किया जाएगा क्रीमी लेयर के अंदर, और आपके रिजर्वेशन बेनिफिट्स को बंद किया जाएगा। अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं और तीसरे साल तक आपकी इनकम 8 लाख नहीं रहती तो आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएंगे, आप एक्सक्लूड हो जाएंगे क्रीमी लेयर से, और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे? यहाँ पे जो ए और बी दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों ही पॉइंट से यह क्लियर होता है कि माता पिता में से कोई एक या दोनों डायरेक्टली रिक्रूटेड, ये ध्यान रखें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्टली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज के बारे में, डायरेक्टली रिक्रूटेड क्लास 1 या ग्रुप ए ऑफिसर हों। दूसरा, यहाँ किसी एक की मृत्यु हो जाती है या डिसेबल हो जाता है तो आगे क्लियर किया गया है अगर वो इन सर्विस थे तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। आगे यह भी क्लियर किया गया है कि यदि उनमें से किसी एक ने भी या दोनों ने यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज्यादा काम किया है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। परंतु यदि वो 5 साल से कम के लिए इन संस्थाओं से जुड़े रहे तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। परंतु किसी भी सिचुएशन में उनकी मृत्यु किसी भी एक की या दोनों की रिटायरमेंट के बाद होती है का बेनिफिट, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो इन सर्विस अगर एक्सपायर होते हैं या मृत्यु हो जाती है और आईएमएफ वगैरह में वो 5 साल से कम के लिए काम करेंगे तो ही उनको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं ग्रुप बी एम्प्लॉइज के बारे में। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि यदि माता पिता दोनों ही डायरेक्टली रिक्रूटेड हैं तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे। मतलब यह है कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। परंतु एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि यदि माता पिता में से सिर्फ एक ही डायरेक्टली रिक्रूटेड क्लास 2 ऑफिसर है
तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते, वह उनको यह बेनिफिट मिलेगा। मींस दोनों एम्प्लॉय क्लास 2 नहीं है, सिर्फ एक क्लास 2 है, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। आगे यह क्लियर करता है, यदि दोनों माता पिता क्लास 2 ऑफिसर्स हैं और किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट रहेगा। चाहे वह यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हों और समयावधि भले ही 5 साल से ज्यादा हो, परंतु वह मृत्यु के समय इन सर्विस होना चाहिए। यदि यही सिचुएशन रिटायरमेंट के बाद आती है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। मींस उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो रिटायरमेंट से पहले या इन सर्विस आती है, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी कुछ डिटेल्स क्रीमी लेयर के बारे में। अभी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बने रहिए दूसरे वीडियो तक। धन्यवाद।